नमस्कार। सो एस्ट्रोनिवेश की इस बार हम थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज कर रहे हैं। पहले हम मंथली व्यू पे जाएंगे, फिर हम वीकली व्यूज़ पे जाएंगे और फिर हम डेली व्यू पे जाएंगे, ताकि क्या होता है कि जो लोग मिस आउट कर देते हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती है कभी कभार। क्योंकि जैसे मैंने एक चीज़ बोली थी कि मार्केट जो है, आई डोंट नो मैंने किसी को पर्सनली बोली थी या वीडियो पे बोली थी, बट मई टू अक्टूबर बुलिश रहेगा। बट उसमें ना बीच में एक समय आ रहा है जहाँ पे मार्केट थोड़ा ख़राब भी हो सकता है। तो वो इसी महीने आने वाला है, जुलाई में। तो उस कॉशियस पीरियड को छोड़ के मार्केट में ओवरऑल टाइम बुलिशनेस का है, ये वाली चीज़ है हमारे। अगर आप ये भी देखोगे ना, तो ये कहीं गलत नहीं होएगी। आप बोलोगे ये थर्सडे को तो गलत हो गया, हमने बेरिश बोला था बुलिश गया। इसीलिए मैं कहता हूँ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, फ्री है, कोई पैसा नहीं लिया जाता, इस वाली चीज़ का कोई टिप नहीं दिया जाता। एक छोटे कॉमन सेंस की चीज़ बताई जाती है, जो कि कहाँ गया। एक तो ये रिफ्रेश, जून 20th, एक सेकेंड, अगर आप देखेंगे मैं आपको दो तीन चीज़ें दिखाता हूँ। 23 जून को, ठीक है, 23 जून को मैंने पहले ही लिख दिया था कि इस बार एस्ट्रो साइकिल काम नहीं करेगा थर्सडे को, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है, प्रॉफिट बुकिंग होता है। अगर जो भी ट्रेंड का डायरेक्शन होगा उसके अपोजिट में जाएगा। नेगेटिव है बोला है तो पॉजिटिव जाएगा, पॉजिटिव बोला है तो नेगेटिव जाएगा। इसके चांसेस 90% होते हैं, हमेशा वो श्योर नहीं होता है। तो ये कभी कभार आगे पीछे भी शिफ्ट हो जाता है, तो ये वाली चीज़ है। पर जो हमें देख के लग रहा था वो है। तो क्योंकि पहले 3 दिन जो था वो शिफ्ट नहीं हुआ था, तो फोर्थ डे मतलब थर्सडे को होना ही था प्रॉफिट बुकिंग पर। तो इसीलिए हमें जो मार्केट हमारा बेरिश था, वो बुलिश व्यू का पहले ही वो दे दिया था। दूसरा, मार्केट वेंट अप इन नवास्ते इज रेयर, बी कॉशियस, ये बोला 12:08 पे। आप देखिए 12:10 पे मार्केट गिरना चालू हो गया। तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको उस वाले ग्रुप पे मिल जाते हैं। पहली चीज़, कोई पैसा नहीं लिया जाता, फ्री ग्रुप है, फ्री फन ग्रुप है। पर उस पर ट्रेड मत लीजिएगा, क्योंकि कोई ट्रेड डालता भी नहीं है कि ये बाय करो वो बाय करो। ओके, तो ये वाली चीज़ रहेगी। अब देखिए, इस महीने ना बड़ा ख़तरनाक महीना है, मैं आपको पहली बता के चल रहा हूँ। इसमें ना बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर अपना सिर पटक लिए हैं। इतने लोगों से, जितनों से भी मैंने चर्चा करी है, ठीक है, सभी का एक ही ओपिनियन है, इंक्लूडिंग मेरा भी यही ओपिनियन है कि फर्स्ट हाफ जो है ना, वो फेक स्ट्रांगनेस का है, और सेकंड हाफ जो है वो रियलिटी चेक का है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब देखिए, हमारे ना मार्केट में इवेंट क्या क्या होने वाले हैं। अगर आप ट्रिक पंचांग पे जाएंगे, अगर हमारी भी अच्छी फुटफॉल आएगी तो हम भी इसको इतना अच्छा बना पाएंगे। सो गाइस, प्लीज़ गो टू एस्ट्रोनिवेश। यूज़र्स प्लीज़ उस पर अपनी कुंडली बनाएं, फ्री है कुंडली बनाना, उसके पैसे भी नहीं लग रहे। पर हमारा यूज़र काउंट हो जाता है तो हमारे वेबसाइट व्यूज़ बढ़ते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी होता है जब हम इसको ग्रो करना चाहते हैं। तो जो लोग ये कर रहे हैं, प्लीज़ थैंक यू। और सब्सक्राइब बटन पे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, छोटी छोटी चीज़ें बहुत हेल्प करती है। अब बात करते हैं जुलाई में। देखिए, नेपट्टून वक्री हो रहा है, पहली चीज़ 5 जुलाई को। उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें सैटर्न वक्री हो रहा है 13 को। ओके, उसके बाद मरकरी वक्री हो रहा है 18 को। पर वक्री होते ही ये कम्बस भी हो रहा है, जो इस पे नहीं आ रहा। तो मेजरली 3 प्लैनेट वक्री हो रहे हैं। नेपट्टून क्या इल्यूजन का कारक है। और अगर जो भी आप लोग हमारी क्लासेस में रहे हैं, उनको पता है कि कोई भी अगर नेगेटिव प्लैनेट, नेपट्टून क्या इल्यूजन का प्लैनेट है, और वो अगर वक्री होता है तो वो क्या इम्पेक्ट करता है, वो आपके इल्यूजन्स डबल कर देता है, ठीक है।
मरकरी जो है वो हाँ हो रहा है वक्री 18 के आसपास हो रहा है शायद। सो हाँ, मरकरी बिकमिंग वक्री 18 के आसपास। अगेन कन्फ्यूजन। सैटर्न जो है ग्लोबल पनिशमेंट्स का कारक है, और हमारा मार्स केतु कॉम्बिनेशन तो है ही। सो ये जो कॉन्फ्लिक्टिंग एरा आने वाला है जुलाई में, ठीक है, ये आपको कहीं पे भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देगा। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता दूं मार्केट में, और ये 100% गलत भी हो सकता है, तो ये चीज़ ध्यान रखिए। मार्केट बहुत इमोशंस और सारी चीज़ों पे चलती है। अभी इंडिया जो है बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड पर है फ़िलहाल, बट और कोई कंट्री अपनी कंट्री में वॉर नहीं चाहता है। तो एक ऐसा कंडीशन बन रहा है स्पेशली सेकेंड हाफ में, जब इंडिया को कहीं ना कहीं वॉर रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। हमने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया था, बॉर्डर सिक्योरिटी, ईरान कन्फ्लिक्ट, ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई थी, तो वो सारी चीज़ें हुई। तो अभी भी एक जो बन रहा है स्पेशली 20 तारीख के बाद टू 20 अगस्त, बहुत ख़राब समय आ रहा है। तो उस पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपके पास 20 तक का समय है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो अच्छे ब्रेकआउट्स फाइंड करिए कि हाँ ये जा सकता है। जैसे ही 20 तारीख आने लगेगी, ठीक है, आप देखेंगे मार्केट में कुछ स्थितियाँ ख़राब हो सकती है। ये मैं 100% गलत हो सकता हूँ, हो सकता है ये अभी कल ही से चालू हो जाए। तो ऐसा कोई वो नहीं है, कंजर्वेटिव साइड रहिए, थोड़ा सा बच के रहिए। जुलाई फर्स्ट हाफ आपके पास कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग साइड है। सेकंड हाफ जो है, आप, मैं तो यही बोलूँगा थोड़ा बेयर साइड रहे, पर वॉलेटिलिटी बहुत रहेगी। वक्री होते ही मार्केट में वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो जाती है, ये एक गिवन थिंग है। अब हम बात करते हैं आज की, जो है 30 जून का। माइल्ड पॉजिटिव ओपनिंग रहेगी, साइडवेज टू बुलिश रहेगा, ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। फेवरेबल टाइम इंफ्रा, ऑटो, एफएमसीजी का है। हाँ, अब ऐसे कंडीशन में क्या है, एक और चीज़, जब ऐसे कंडीशंस बनते हैं ना, तो एफएमसीजी और गोल्ड, एफएमसीजी गोल्ड, ये बहुत सेफ बेट बन जाते हैं, क्योंकि ये क्या है, डिफेंसिव सेक्टर्स के होते हैं, इसमें आपको स्पेसिफिक तेज़ी देखने को मिलेगी। अब देखिए फर्स्ट हाफ जो है आपको ऑटो, आईटी, ये आपको स्ट्रॉन्ग देखने को मिल सकता है। ठीक है, बैंक्स अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। प्रॉब्लम एक चीज़ है, जुपिटर जब भी ईज पे हो रहा है बाकी कंडीशन नेगेटिव हो रही है, और जब बाकी कंडीशन पॉजिटिव हो रही है तो जुपिटर वीक हो रहा है। तो बैंक्स जितने परफॉर्म करने चाहिए वो उतने अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, और यही कंडीशन आईटी के साथ भी हो रही है। तो थोड़े से सेक्टर्स अच्छे से चुनिएगा। बेरिश अभी आईटी वीक रहेगा। ठीक है, आज के दिन जो है अगर मैं बताऊं, 10-15 से 11-15 डिप की संभावना है, और 1-20 से 2-30 तक रिकव रिकवरी की या एक्यूमुलेशन की, मतलब स्थिर रहने की संभावना है। अब जुलाई पे आ जाते हैं। कल वीनस के रूल का वो है, अब ट्यूसडे है मार्स के उसका। बट अगर मैं वैसे बोलूँ तो कल के दिन मैं तो बोलूँगा फेवरेबल टाइम। ठीक है, आप फेवरेबल टाइम समझ सकते हैं, माइल्ड गैप अप का। ठीक है,
10 बजे से 11:30 तक जो समय रहेगा वो तेजी का रहेगा, ठीक है। और आपको 1:40 ही मान लीजिए से 2:30 बजे तक आपको लोगों प्रॉफिट बुक करते हुए दिखेंगे। अगर सेक्टर्स की बात करूं, आईटी तो स्लो रहेगा ही, बट रियल एस्टेट, मिड कैप, टेलीकॉम, ये अच्छे परफॉर्म करेंगे। अब सेकंड की बात करता हूँ तो मून जो है उत्तर फाल्गुनी सूर्य नक्षत्र पर है। सूर्य जो है जेमिनाई है, जो कम्युनिकेशन का कारक है। अब ऐसे कंडीशन में क्या होगा, मार्केट जो है मुझे थोड़ा सा फ्लैट दिख रहा है। हाँ, फ्लैट दिख रहा है। कुछ स्पाइक्स लग सकते हैं। मैं इसमें ना कुछ भी नहीं बोलूँगा कुछ फेवरेबल है या क्या है। अगर आपको इस दिन कुछ अच्छा मिलता है तो आप देख लीजिए। पीएसयूज थोड़े से आपको मिल सकते हैं, बट ओवरऑल मैं बोलूँ बहुत फ्लैट डे है। अब थर्सडे की बात करते हैं। हस्ता नक्षत्र जो खुद चंद्रमा का नक्षत्र है, और थर्सडे जुपिटर जो थोड़े कम्बस्ट होके बैठे हैं। अब आपको ये बोल दूँ, जितना होना चाहिए उतना अच्छा नहीं परफॉर्म करेगा, पर तब भी एक माइल्ड बुलिशनेस रहेगा, ठीक है। बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ देगा लोगों को। सेक्टर जो है फार्मा हेल्थ अच्छा परफॉर्म करेगा। बेरिश जो है एनर्जी सेक्टर रहेगा। 10:45 से 11:45 तक ब्रेकआउट चांसेस रहेंगे, ठीक है। अब आते हैं 4 जुलाई को। मार्स नक्षत्र थोड़ा सा मैं आपको पहले ही बता दूं, इस दिन चौबी मार्केट है ओवरऑल, कुछ नहीं। अगर ये थर्सडे ब्रेकआउट नहीं देता है तो फ्राइडे फर्स्ट हाफ ब्रेकआउट आ सकता है। अदरवाइज अगर ये थर्सडे मूव कर चुका है तो फ्राइडेज को आप अवॉइड करिए। तो दोनों में से एक ही दिन रखिएगा, दोनों दिन अच्छे नहीं हैं कंटिन्यूसली बैक टू बैक। 7 जुलाई की बात कर लेते हैं। अब देखिए राहु के नक्षत्र में है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये ना बिग मूव डे होगा। या तो जिस प्रोबेबिलिटी करते हैं हम, बिग गैप डाउन होगा, ठीक है, जिसके चांसेस जो बन रहे हैं हमारे 83% बन रहे हैं। या फिर बिग गैप अप बनेगा, जिसके प्रोबेबिलिटी बन रही है 17%, ठीक है। खुलने के लिए तो ये फ्लाइट भी खुल सकता है, बस मैं हमारी प्रोबेबिलिटी एनालिसिस के हिसाब से बता रहा हूँ। तो ये वाली चीज़ है जिसमें गैप डाउन के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। उसके बाद मार्केट जो है साइडवेज हो जाएगा, बट ये कंडीशन भी हो सकती है कि मार्केट फ्लाइट खुल के फिर बेरिश चले जाए, तो वो एक चीज़ रहेगी। तो इसमें रहिएगा। बेरिश आईटी रहेगा, ठीक है, बैंक्स रहेंगे। 8 जुलाई। अब देखिए वैशाखा जो है जुपिटर का नक्षत्र है, पर वो वीक है, तो मैं इसको बोलूँगा स्लाइट बुलिश।
ओके, ऑटो भाग सकता है, ऑटो इंसिलरीज ट्रैवल भाग सकता है, फार्मा भाग सकता है। 10 से 11 जो है बाइंग टाइम है। 9 जुलाई, तो हमने अभी 8 इसका कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। और भी बीच बीच में कोर्स करेक्शंस करते रहेंगे ताकि इसमें इम्प्रूवमेंट होती रहे। तो हमने ओवरऑल व्यू दे दिया। और मैंने वैसे आईटी बैंक्स लिखा है, बट ओवरऑल अगर आप देख रहे होंगे तो कोई इंडिविजुअल दे हमें आईटी में नहीं देखने को मिल रहा, बट अच्छी कंपनीज जिनका फंडामेंटल्स अच्छा है उसको आप स्विंग कर सकते हैं आईटी में। बट इससे अच्छे भी आपको सेक्टर्स देखने को मिलेंगे, जैसे मैंने आपको ऑटो के बारे में बोला, फार्मा एक अच्छा निकल रहा है। तो ये 2-3 चीज़ें देख सकते हैं, है ना। बट थोड़ा सा सेफ रहिएगा। देखिए, हेल्थ वाइज बिल्कुल अच्छा समय नहीं चल रहा है। और क्या कहते हैं, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स, इनके भी इश्यूज रहेंगे। अभी क्या है, एक बहुत अच्छी मलयालम मूवी थी ब्रह्म युगम, देखिएगा, साइलेंट मूवी है। एंड टाइम ऑफ इल्यूजन चल रहा है अभी। इसमें क्या होगा, इसमें ना कॉन्फ्लिक्ट होगा और बिट्रेयल्स होंगे, तो थोड़ा सा बच के रहिएगा। मुझे एक और चीज़ दिख रही है, लास्ट वीक ऑफ जुलाई लाइफ्स का इशू दिख रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप बच के रहिएगा, अपनी हेल्थ ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगर कुछ करना है, किसी भी भगवान को याद कर सकते हैं। मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, बट आप किसी भी भगवान को याद कर सकते हैं, आपकी श्रद्धा के ऊपर है। तो थोड़ा सेफ रहिए, थोड़ा सा अपना माइंड क्लियर रखिए। बहुत एग्रेसिव टाइम होने वाला है, तो यहाँ पे क्या है, फाइटिंग के चांसेस होंगे, तो बच के रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।